अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि हम लोग 8 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद मुल्तान से इस्लामाबाद पहुँचे थे। वहाँ आकर कज़न के घर हमने रेस्ट कर लिया था। तो नेक्स्ट डे सुबह जब हम उठे तो हम लोग मुँह हाथ धोकर ब्रश वगैरह करके फ़्रेश हुए। तो कज़न ने बहुत अच्छा ब्रेकफ़ास्ट रेडी किया हुआ था। हमने ब्रेकफ़ास्ट किया, फिर हमने उन्हें खैरबाद कहा और हम लोग नारान के लिए निकल पड़े। पापा के फ्रेंड की फैमिली ने भी आना था। वो लोग सुबह 8 बजे से मुल्तान से निकले हुए थे और अब दोपहर का शायद 1:30 बज गया था या 1 बजा था। वो लोग इस्लामाबाद पहुंच चुके थे। अब हमें उस जगह पर जाना था जहां पर वो लोग थे। तो फिर वहां से हम लोगों ने कंबाइन होकर तो आगे जाना था नारान के लिए। हम लोग ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करते तो हमें आदत नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग एक दिन पहले निकलेंगे और स्टे कर लेंगे। उन लोगों को ट्रैवलिंग की आदत है तो उन्होंने यही कहा था कि आप लोग स्टे कर लें, हम लोग नेक्स्ट डे आ जाएंगे। तो हम लोग डायरेक्ट नारान ही चले जाएंगे। मैं कहती हूँ कि ये बेस्ट डिसीजन था कि हम लोगों ने आके स्टे कर लिया और अब हम लोग बिल्कुल फ्रेश थे। खैर मेरी कज़न ने बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की। वो लोग हमें अभी भी रोक रहे थे कि आप लोग एक दिन और रुक जाएं, लेकिन हमने कहा नहीं, वो लोग हमारा वेट कर रहे हैं तो हमें जाना है लाजमी। फिर उन लोगों ने बोला कि हम आपको इसी सूरत में जाने देंगे कि आप वापसी पर भी यहाँ स्टे करके ही जाएंगे। मेहमान अल्लाह पाक की रहमत होते हैं और वो अपने साथ बहुत सारी रहमतें लेकर आते हैं और जब जाते हैं तो बहुत सारी बलाएं लेकर जाते हैं, लेकिन इसको बहुत कम लोग समझते हैं। मेहमान नवाज से अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा राज़ी होता है और उनके घरों में रहमतें नाजिल फरमाता है। मेरी दुआ है कि उज़्मा बाजी, तनवीर भाई, अल्लाह पाक आपके घर में बहुत ज़्यादा रहमतें नाजिल फरमाए और आपकी मेहमान नवाजी को कबूल फरमाए। जब हम इस्लामाबाद से निकले तो पहाड़ वगैरह शुरू हो गए थे और बहुत प्यारे सीन थे। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, एक्साइटेड हो रहे थे देखकर। खैर 1.5 घंटे बाद हम लोग उस जगह पहुंच गए जहां पर वो लोग मौजूद थे। हम लोग उनसे मिले। वो लोग तो ज़ाहिर है सुबह का नाश्ता करके निकले हुए थे तो उन्हें भूख लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि हमें खाना खाना है। उन्होंने खाना ऑर्डर किया, हमने सबने मिलकर खाना खाया। फिर सफ़र दोबारा शुरू हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक टनल मौजूद थी पहाड़ों के दरमियान में जो यहाँ के सफ़र की और यहाँ की खूबसूरती को 4 चांद लगाती है। जब उस टनल से गुज़रे तो वहाँ पर जो गाड़ियाँ पहले से थीं वहाँ पर लोगों ने अपनी गाड़ियों के शीशे ओपन कर दिए और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। बच्चे भी एक्साइटेड हो गए। उन्होंने कहा बाबा हमें भी शोर मचाना है और आप शीशे वगैरह ओपन कर दें। हमने भी शीशे ओपन किए, बच्चों ने शोर मचाया और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। फाइनली कोई 10 बजे के करीब या 11 बजे के करीब हम लोग नारान पहुँचे। वहाँ पर हमने होटल लिया। इतने ज़्यादा थक चुके थे कि अब दिल था कि बस सो जाएं, लेकिन भूख भी लगी हुई थी। तो फिर हम लोग खाना खाने के लिए रूम से नीचे आ गए। ये सारा बाज़ार था जहाँ पर बहुत सारे फूड पॉइंट्स थे। अब यहाँ पर आके बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार खाना कहाँ से खाना है। खैर हमने एक फूड पॉइंट सेलेक्ट किया जहाँ का व्यू बहुत प्यारा था। वहाँ पर चारपाइयाँ भी लगी हुई थी, वहाँ पर टेबल और चेयर्स भी लगी हुई थी। वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप लोग कहाँ बैठना चाहते हैं। और साथ ही दरिया बह रहा था जो कि वहाँ की खूबसूरती को 4 चांद लगा रहा था। तो हमने दरिया के बिल्कुल पास वाली टेबल सिलेक्ट की। खैर यहाँ पर कोई ख़तरा नहीं था, ये बिल्कुल सेफ़ था क्योंकि यहाँ पर बाढ़ लगी हुई थी। कोई वहाँ से दरिया की तरफ नहीं जा सकता था, लेकिन व्यू सारा नज़र आ रहा था और बहुत खूबसूरत लग रहा था। फिर खाना आ गया। खाना खाकर हमारी भूख ख़त्म हो गई और रही थकावट की बात तो हमने मज़ेदार चाय ऑर्डर की। इतनी मज़ेदार चाय और ख़ूबसूरत मंजर से हमारी थकावट भी उतर गई। मामा बहुत ज़्यादा थक गई थी तो उन्होंने कहा कि मैं रूम में स्टे करती हूँ, आप लोग चले जाएं। फिर हमने कहा कि चलें ठीक है, आप रूम में रेस्ट कर लें, हम लोग खाना यहीं पर ले आएँगे आपके लिए। खैर हम लोगों ने मौसम को और वहाँ के सीन को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। ख़ास तौर पर इतनी मज़ेदार चाय को इंजॉय किया। वैसे तो मुझे चाय इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं सिर्फ सर्दियों में ही चाय पीती हूँ, लेकिन यहाँ मौसम इतना ज़्यादा ठंडा था और इतना ज़्यादा प्यारा था तो वेदर्स डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए मैंने चाय पी। इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी थी। आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा कि बच्चों ने जैकेट्स ली हुई है, पापा ने भी जैकेट पहनी हुई थी, हम लोगों ने भी जैकेट्स ली हुई थी। फिर हम लोगों ने मामा के लिए खाना लिया और हम लोग वापस अपने रूम की तरफ चल पड़े। पापा के जो फ्रेंड की फैमिली थी वो लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे तो उन्होंने भी खाना रूम में ही ऑर्डर कर लिया था। इस टाइम रात की कोई 1:30-2 बज चुका था और लेकिन यहाँ के बाज़ार इतने पुरौनक थे कि लग नहीं रहा था कि रात का ये टाइम हो चुका है। अब चाय पीकर तो थकावट हमारी उतर चुकी थी तो हमने पापा से कहा कि हम लोग भी शॉपिंग कर लेते हैं, अभी बहुत दिल कर रहा था।
तो पापा ने कहा नहीं बेटा, अब टाइम ज़्यादा हो गया, हमें सुबह जल्दी उठना है और झील सैफुल मलूक के लिए निकलना है। फिर हमने भी यही सोचा कि ठीक है यार, अब सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठेंगे, फिर हम लोग बाज़ार विज़िट करेंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे और फिर झील सैफुल मलूक के लिए निकल जाएंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट्स ज़रूर किया करें, बताया करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, उसमें हम लोग सफ़र करेंगे नारान से झील सैफुल मलूक तक का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको झील सैफुल मलूक के ख़तरनाक रास्ते दिखाऊंगी, जिसने तो बस हमारी बस ही करा दी थी। खैर, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देगा ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।